G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं आज की नई खबरों की ओर। यूरोप और अमेरिका के कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट सामने आई। 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में 8,28,000 कोरोना के नए केस मिले। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका और यूरोप में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट सामने आई है। यूरोप में शनिवार को 7,39,000 कोरोना के केस मिले। उसके मुकाबले में रविवार को 3,68,000 कोरोना के केस मिले थे। वहीं पर अमेरिका के अंदर शनिवार को 2,39,000 कोरोना के केस के मुकाबले में रविवार को 1,85,000 कोरोना के केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में 1,37,000 कोरोना के केस, इटली में 61,000, फ्रांस में 58,000 तो कनाडा के अंदर 35,000 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए। वहीं पूरी दुनिया में बीते दिन 8,28,000 नए केस मिले हैं और 3,088 लोगों की मौत हुई है। दर्शकों, पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं फ्रांस के अंदर भी नए साल का जश्न के एक अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। फ्रांस में न्यू ईयर के जश्न के अंदर 874 कारों को जलाया गया। 30 साल पहले शुरू हुआ ये जश्न, ये चलन, वहां लोगों के चलन के तहत 874 गाड़ियों को आग लगा दी गई है। यह चलन करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ था। हालांकि 2019 में इससे ज्यादा यानी कि 1316 गाड़ियों को जलाया गया था। कार जलाने को लेकर देश भर में 441 लोगों से पूछताछ की गई है। यह संख्या 2019 की तुलना में अधिक है। दर्शकों, देश भर में कोरोना के बढ़ते बीच वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज 18 साल से बड़ी वय मर्यादा वाले लोगों को दे जा चुका है। अब देश भर के अंदर 15 से 18 साल वाले बच्चों को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत कर दी जा चुकी है। अब तक करीब 30 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है और रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चों की संख्या 27 लाख से पार हो चुकी है। वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति और किन्नौर में भूकंप के झटके। रात 12:30 बजे धरती हिली। दहशत में घरों से लोग बाहर निकल आए। तीव्रता 2.8 की रही। जानकारी के अनुसार जनजातीय जिला किन्नौर में रात 12:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर तक थी, जबकि रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। इधर जनजातीय जिला लाहौल में भी वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लाहौल स्पीति में रात 2:22 पर भूकंप के झटके लगे थे। यहाँ भी लोगों में घबराहट और भगदड़ मच चुकी थी, लेकिन इसमें किसी का कोई जानहानि का नुकसान नहीं हुआ है। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.5 आंकी गई है। दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है। 2 दिन के अंदर आए 84% मामले ओमिक्रॉन के। आज जा सकते हैं 4,000 नए केस। सत्येंद्र जैन ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि आज आने वाले मामलों के साथ में दिल्ली की संक्रमण दर बढ़कर 6.5% हो सकती है। इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में 202 मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। विभाग ने बताया कि संक्रमण के साथ साथ पिछले एक दिन में 83,867 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अब तक दिल्ली में 1.11 करोड़ लोग दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाकर अपना टीकाकरण कर चुके हैं। इनके अलावा अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो राजधानी में 1621 इलाके पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। एक दिन पहले इन इलाकों की संख्या 1243 मापी गई थी। यूपी चुनाव की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। उसी के बीच में अब योगी के बाद अखिलेश भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी तैयारी बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी तय करेगी कि वो किस सीट पर से चुनाव लड़ेंगे। एक चैनल ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी बताई और ऐलान किया है, तो क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने बड़े बड़े चुनाव लड़े हैं। हमारे लोग और पार्टी तय करेगी कि इस बार किस सीट पर से चुनाव लड़ा जाएगा। जिस क्षेत्र के लोग हमें बुलाएंगे उस क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी के बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अयोध्या, मथुरा या फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। चुनावी माहौल के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू का एक बड़ा ऐलान। अगर कांग्रेस सरकार बनी तो महिलाओं को हर माह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। साल में 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। रैली के दौरान सिद्धू ने वादा किया कि महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। और दूसरा, उसके अलावा उन्होंने बताया कि 5वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों को, लड़कियों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 10वीं कक्षा पास करने वाली लड़कियों को 15,000 रुपए और 12वीं कक्षा पास करने वाली लड़कियों को 20,000 रुपए देने का उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी जगह उन्होंने बताया कि विदेश जाने के चाहने वाले बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा। सिद्धू ने 12वीं कक्षा के बाद में जो बच्चियां कॉलेज के लिए एडमिशन लेगी
उनके लिए स्कूटी देने का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने महिलाओं का स्वावलंबी बनाने के लिए हर जिले में उन्होंने स्किल्ड डेवलपमेंट सेंटर खोलने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए घर बैठे 2 लाख की इनकम हो जाए, इस तरीके से उनको लोन दी जाएगी और स्वरोजगार की मंजूरी के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। दर्शकों, खेल मैदान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि फिटनेस किंग विराट कोहली जो इजाग्रस्त हो चुके हैं, बैक स्पेजम इंजरी के कारण वो विराट कोहली दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें ये समस्या सामने आई थी, जिसके अंदर इंग्लैंड टूर में भी विराट कोहली इसी इंजरी के कारण वार्म अप मैच से बाहर कर दिए गए थे। वैसे जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोबारा गुजरात के ऊपर बिन मौसम बारिश का खतरा। 5 और 6 जनवरी तक उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के अंदर बिन मौसम बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस बारिश को लेकर किसानों के अंदर एक भारी चिंता की लहर दौड़ चुकी है। इसी बारिश के चलते ठंड भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये सारा बिन मौसम बारिश का मामला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सामने आ रहा है, जो हवामान विभाग की तरफ से बताया जा रहा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अहंकारी बताया है। वायरल हो रहे इस वीडियो के अंदर मलिक कृषि कानून की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी बता रहे हैं। मलिक का वीडियो अब कांग्रेस और प्रधानमंत्री समेत बीजेपी द्वारा भी शेयर किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी ने मोदी जी को अहंकारी बताया हो। इससे पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, बीजेपी नेता सुब्रमण्य स्वामी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल ने भी मोदी को अहंकारी बताया है। हैरानी की बात तो यह है कि सत्यपाल मलिक की कई सालों तक बीजेपी से जुड़े रहने के बाद में अब मोदी को अहंकारी बताया रहे। वैसे देखा जाए तो दर्शकों, ये चुनावी माहौल के अंदर ये सारी चीजें होना संभव है। तो दर्शकों, दोबारा दूसरी बड़ी खबरों को लेकर बहुत जल्द आपके सामने मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।